दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज मैं काफी समय के बाद आप लोगों के सामने आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर हमेशा से ही सीरियस रहा हूं और इस बिजनेस को हमेशा प्रमोट भी करता रहा हूं। कारण मैं जानता हूं कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति की जिंदगी अगर कहीं बदल सकती है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और अब तो हम लोगों के लिए और भी ज्यादा खुशी की बात है दोस्तों कि भारत सरकार भी इस बिजनेस को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती है, जिसके लिए भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 लागू किया है। दोस्तों आज मुझे ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि जिन नियमों को भारत सरकार ने अभी लागू किया है, इनमें से ज्यादातर नियमों को हमारी एफएलपी बहुत ही पहले से लागू कर चुकी है। हमारी कंपनी में जो भी व्यक्ति 2cc का बिजनेस कर लेता है, उसे हमारी एफएलपी एक कंपनी पॉलिसी भी भेज देती है, जिसमें कई नियमों को बताया गया है। अब हैरानी की बात यह है कि जिन नियमों को हमारी भारत सरकार अभी लागू कर रही है, इन नियमों को हमारी एफएलपी अपनी कंपनी पॉलिसी के जरिए बहुत पहले से ही लागू कर चुकी है। और आज मैं इसे डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 पर चर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि हाल ही में भारत सरकार की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। जब से सरकार की तरफ से इन नए नियमों का ऐलान किया गया है, तब से ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो जैसे हलचल सी मच गई है। ना जाने क्यों ज्यादातर लोग इस डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 को लेकर डरे हुए से भी नजर आ रहे हैं। कई लोगों को तो इस बात की भी चिंता सता रही है कि कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बंद तो नहीं होने वाली है, कहीं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का अंत तो नहीं आ गया है। लेकिन मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पहले भी सुरक्षित थी और अभी भी सुरक्षित ही है और आगे भी सुरक्षित ही रहेगी। और अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसी बेहतरीन कंपनी के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, तो फिर आप बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए। यहां मैं तो आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि ये जो नया डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 आया है, ये पूरा का पूरा हम लोगों के पक्ष में है। यहाँ मैं विशेष तौर पर यह भी कहना चाहता हूं कि ये जो नए नियम आए हैं ना, ये नियम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए बनाए गए हैं। अब सरकार जानती है कि दुनिया भर में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इसीलिए सरकार स्वयं चाहती है कि भारत में भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का विकास हो। हालांकि जब से इन नए नियमों का ऐलान हुआ है, तब से ही लगातार मेरे पास कई लोगों के फोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। सबका सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अगर आप सोशल मीडिया पर भी देखें तो इन नियमों को लेकर कई तरह की बातें की जा रही है। एक बात आप अच्छी तरह से समझ लें और अपने दिमाग में भी अच्छे से बैठा लें कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अब बुलंदियों को छूने वाली है। अब तो मैं उन सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो लोग खास तौर पर फॉरएवर से जुड़े हुए हैं। ये बधाई मैं आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब
हमारी सरकार भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के महत्व को समझते हुए इसके विकास पर ध्यान देने लगी है। आप खुद से ही सोचिए कि सरकार किसी भी इंडस्ट्री को लेकर कोई नियम क्यों बनाएगी। जाहिर से बात है कि सरकार अब इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना चाहती है और इसीलिए सरकार की तरफ से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर नए नियम बनाए गए हैं ताकि ये इंडस्ट्री अच्छी तरह से काम कर सके और आगे बढ़ सके। और जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसी कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तब तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि मुझे तो आप सभी को ये बताते हुए बेहद गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो सरकार के सभी नियमों का पालन करते हुए बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार की तरफ से अभी जो नियम लागू किए गए हैं फॉरएवर उन नियमों का बहुत पहले से ही पालन करते आ रही है। फॉरएवर बिजनेस से जुड़े सभी फॉरएवर बिजनेस ऑनर यानी कि एफबीओज भी इन नियमों के दायरे में रहकर ही अपना अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए तो आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। फॉरएवर 160 से ज्यादा देशों में अपने व्यवसाय का विस्तार कर चुकी है। भारत में भी फॉरएवर ठीक ठीक ढंग से आगे बढ़ रही है। भारत में भी लाखों एफबीओज फॉरएवर के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम सभी एफबीओज को तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि सरकार द्वारा बनाए गए ये नियम पूरी की पूरी तरह से हमारे पक्ष में हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं क्या वो बात पूरी तरह सच है? तो विश्वास मानिए दोस्तों, हाँ, अपनी बातों को साबित करने के लिए सबसे पहले मैं आपके साथ सरकार द्वारा बनाए गए बेसिक 8 नियमों के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, जिसे विशेषकर डायरेक्ट सेलर्स या नेटवर्कर्स के लिए बनाया गया है। जब आप भी इन नियमों को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी फॉरएवर बहुत पहले से ही अपने एफबीओ से इन नियमों का पालन करने के लिए कहती आ रही है। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि वो मुख्य 8 नियम क्या क्या हैं और कैसे फॉरएवर इन नियमों का पालन करते आ रही है। रूल नंबर 1, इसके तहत कोई भी डायरेक्ट सेलर अपने ग्राहकों की निजी यानी कि पर्सनल सूचना को कहीं भी किसी दूसरी जगह जाहिर नहीं करेगा। अर्थात अगर आप किसी भी व्यक्ति की आईडी लगाते हैं या किसी भी व्यक्ति को आप ज्वाइन करवाते हैं तो उसका पर्सनल डिटेल जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक आदि की जानकारी आप किसी भी दूसरी जगह शेयर नहीं करेंगे। अगर कोई भी डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर इस नियम का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में भी हम सभी एफबीओज को यही नियम बहुत ही पहले से समझाया जाता रहा है कि हम अपने प्रेफर्ड कस्टमर व अपने बिजनेस एसोसिएट से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी भी दूसरे के साथ शेयर ना करें। अगर कोई भी एफबीओ ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कंपनी की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रूल नंबर 2,
सरकार की तरफ से रूल नंबर 2 में कहा गया है कि प्रत्येक डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर ये सुनिश्चित करेगा कि उसके ग्राहकों व उनसे जुड़ने वाले लोगों तक सही प्रोडक्ट पहुंचे। यानी कि उसके ग्राहकों व उसके साथ जुड़ने वाले लोगों तक वही प्रोडक्ट पहुंचे जिसके उन्होंने पैसे दिए थे। प्रोडक्ट से संबंधित मामलों में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर डायरेक्ट सेलर और उस कंपनी दोनों को ही इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और ये बात तो हम सभी अच्छे से जानते ही हैं कि फॉरएवर इस नियम का पालन अपने स्थापना के समय से ही करते आ रही है। फॉरएवर का तो लक्ष्य ही यही है कि अपने सभी एफबीओज तक सही और उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स पहुंचाना। ग्राहकों की संतुष्टि ही फॉरएवर की बुनियाद है। रूल नंबर 3, सरकार की तरफ से रूल नंबर 3 में बताया गया है कि कोई भी डायरेक्ट सेलर और नेटवर्कर बिना अपने वैलिड आईडी कार्ड के किसी भी ग्राहक के पास नहीं जाएगा। यानी कि अगर आपको किसी भी व्यक्ति से अपने बिजनेस को डिस्कस करने जाना है या किसी भी व्यक्ति को अपना बिजनेस प्लान बताने जाना है तो आपके पास आपका वैलिड आई कार्ड होना अनिवार्य है। मुझे यहाँ ये बताते हुए बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है दोस्तों कि फॉरएवर तो बरसों से इस नियम का पालन करते आ रही है। फॉरएवर की तरफ से ये पहले ही साफ साफ कह दिया गया है कि कोई भी एफबीओ बिना वैलिड आईडी कार्ड के अपने किसी भी क्लाइंट या टीम के मेंबर से मिलने नहीं जाएगा। इसीलिए तो कंपनी की तरफ से हम सभी एफबीओज को पहले से ही आईडी कार्ड इशू कराए जा चुके हैं। अब आप स्वयं सोचिए हमारी कंपनी की दूरदर्शिता कितनी बड़ी है और हमारा मैनेजमेंट भी कितना सुलझा हुआ है। रूल नंबर 4, इस नए नियम के तहत प्रत्येक डायरेक्ट सेलर या नेटवर्कर को किसी भी नए कस्टमर या क्लाइंट के पास जाने से पहले उसकी अनुमति लेना अनिवार्य है। इसलिए याद रहे, अब आप बिना अपने क्लाइंट की अनुमति लिए उससे मिलने ना चले जाएं। अगर देखा जाए तो फॉरएवर का बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम भी हमें हमेशा से ही यही बातें सिखाते और समझाते आया है। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में यह कहा गया है कि डायरेक्ट सेलर या नेटवर्कर को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि वे अपने नए एवं पुराने ग्राहकों से ऐसा कोई भी वादा ना करें जिसे उसकी कंपनी पूरा ना कर सके। यानी कि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी की जो प्रोफाइल है, कंपनी का जो पे आउट है, वही आपको सच सच अपने क्लाइंट को बताना है। किसी को भी ज्वाइनिंग कराने के चक्कर में आपको हवाई बातें नहीं करनी है, बल्कि कंपनी की जो पॉलिसी है, कंपनी का जो प्लान है, जो सच्चाई है, वही आपको सामने वाले व्यक्ति को बताना है। और मेरे लिए यह बेहद गर्व की बात है कि हमारी कंपनी फॉरएवर तो हमेशा से अपने एफबीओज को यही बात समझाते आई है। कंपनी की तरफ से यह साफ साफ कह दिया गया है कि कोई भी एफबीओ अपने क्लाइंट से कोई भी ऐसा वादा ना करे जिसे कंपनी पूरा ना कर सके। साथ ही ये सभी एफबीओज की जिम्मेदारी है कि वो कंपनी पॉलिसी एवं फाइन लाइंस को फॉलो करते हुए कंपनी के नियम
पॉलिसी व प्रोडक्ट्स की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाए। रूल नंबर 6 भारत सरकार की तरफ से रूल नंबर 6 में यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति या कंपनी से आप कोई लेन देन करते हैं या आप अपनी सेवा देते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट की बिक्री करते हैं तो आपको लिखित रूप में बिल में हस्ताक्षर करके देना अनिवार्य है। और अगर हम यहाँ फॉरएवर की बात करें तो फॉरएवर इस मामले में और भी ज्यादा सख्त है। कंपनी तो हमेशा से ही अपने हर प्रोडक्ट का बिल जनरेट करते आई है। बिना बिल के फॉरएवर किसी तरह के लेन देन पर विश्वास नहीं करती है और हमेशा अपने एफबीओ को भी फॉरएवर यही कहती है कि अगर आप किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो उसका बिल अवश्य जनरेट करें। रूल नंबर 7 इस नियम के तहत अगर कोई ग्राहक कंपनी से संबंधित कोई भी जानकारी मांगे तो डायरेक्ट सेलर व नेटवर्कर को कंपनी की पूरी डिटेल्स अपने ग्राहकों को देनी होगी। यानी कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कब शुरू हुई, कंपनी कहां स्थित है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है और उनका बैकग्राउंड क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है। ये सभी जानकारियां आपको अपने क्लाइंट को सही देनी होंगी। इस मामले में भी हमारी फॉरएवर भारत सरकार द्वारा लागू किए गए नियम के तहत ही काम करती है। यूं तो कंपनी के वेबसाइट पर ही कंपनी से संबंधित सभी जानकारियां मौजूद हैं और कंपनी अपने सभी एफबीओस को भी ये सभी इंफॉर्मेशन और बीओपीपी द्वारा देती है और अपने सभी एफबीओस को भी फॉरएवर यही सलाह देती है कि वे सभी अपनी अपनी टीम को भी कंपनी के संबंध में सही और सटीक जानकारियां उपलब्ध कराएं। रूल नंबर 8 इस नियम के तहत डायरेक्ट सेलर या नेटवर्कर को अपने ग्राहकों को प्रोडक्ट की बिक्री, भुगतान, उपयोग एवं रिटर्न व रिफंड पॉलिसी के बारे में भी पूरी जानकारी देनी होगी। यह प्रत्येक डायरेक्ट सेलर या नेटवर्कर की जिम्मेदारी है कि वो अपने क्लाइंट को बिल्कुल भी गुमराह ना करें और उन्हें अंधेरे में ना रखें। देखा जाए तो इस मामले में भी फॉरएवर बहुत ही आगे है। इस नियम को पालन करने के लिए फॉरएवर ने फाइन लाइंस व कंपनी पॉलिसी प्रिंट कर रखी है ताकि सभी एफबीओज इन्हें अच्छे से पढ़े व इन नियमों का सही ढंग से पालन कर सके। तो देखा दोस्तों आपने, सरकार की तरफ से भले ही इन नियमों को अभी लागू किया गया है लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बहुत पहले से ही इन सारे नियमों का पालन करते आ रही है। साथ ही हमारी फॉरएवर इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखती है कि हम सभी एफबीओज भी इन सभी नियमों का सख्ती से पालन करें। यही कारण है कि आज पूरा विश्व फॉरएवर और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स पर आंखें बंद करके भरोसा करता है। फॉरएवर आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विश्वसनीय कंपनी बन चुकी है। वैसे डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 में और भी कई नियमों का जिक्र है जिसे सुन बाकी अन्य लोग शायद थोड़ा घबरा जाएं, लेकिन फॉरएवर और उससे जुड़े लोग तो इन नए नियमों को सुनकर ही काफी खुश हैं क्योंकि हमारी फॉरएवर पहले से ही इन नियमों का पालन करते आ रही है।
जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 में ये बात भी कही गई है कि जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अभी तक भारत में कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, उस कंपनी को अपना फिजिकल लोकेशन यानी कि ऑफिस 90 दिनों के अंदर रजिस्टर कराना होगा और उसकी जानकारी कंपनी को अपनी वेबसाइट पर भी देनी होगी। यहाँ मुझे ये बताते हुए भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जिन जिन देशों में फॉरएवर का व्यवसाय फैला हुआ है उन सभी जगहों पर ही कंपनी का अपना रजिस्टर्ड ऑफिस मौजूद है। भारत में भी मुंबई में फॉरएवर का हेडक्वार्टर स्थित है, जो कि फॉरएवर का स्वयं का खरीदा हुआ ऑफिस है। कोई किराए का ऑफिस नहीं है अपना, ये भी कोई छोटा मोटा ऑफिस नहीं है दोस्तों। पूरी की पूरी बिल्डिंग फॉरएवर की अपनी है। ये ऑफिस बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बंगले के पास ही स्थित है और फॉरएवर के सभी ऑफिसेस की जानकारियां भी फॉरएवर के वेबसाइट पर मौजूद है। डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 में सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का ऑफिस लीगल वे में रजिस्टर्ड होना चाहिए। कंपनी का एड्रेस, कंपनी के वेबसाइट, कंपनी के इनवॉइस सभी पेपर्स व दस्तावेजों पर भी दिखाई देना चाहिए। कंपनी के पास अपने व्यवसाय से जुड़े सभी डेटाज फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिकली मौजूद होने चाहिए। कंपनी के पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए आवश्यक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, आईटीआर, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट समेत अन्य सभी दस्तावेज भी होने चाहिए। अब हम सभी एफबीओज को इस बात पर भी गर्व होना चाहिए कि सरकार के इस नियम का भी हमारी कंपनी शुरू से ही पालन कर रही है। फॉरएवर के पास सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स पहले से ही मौजूद हैं। इस मामले में भी हमारी कंपनी की तरफ से किसी भी तरह की गड़बड़ी का कोई सवाल ही नहीं उठता। इन नए नियमों में यह भी कहा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास फिजिकली या डिजिटली हर एक डायरेक्ट सेलर के रजिस्ट्रेशन का पूरा डाटा भी मौजूद होना चाहिए और ये कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो सभी डायरेक्ट सेलर व नेटवर्कर की आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ को अच्छे से वेरीफाई करे। मैं आपको यहाँ फिर से एक बात और बता दूं कि फॉरएवर अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी व्यक्ति को एफपीओ का दर्जा देती है। कंपनी की तरफ से पहले व्यक्ति के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ ठीक रहता है, तभी कंपनी उसे अपने साथ काम करने का मौका देती है। तो दोस्तों, इस बात से साबित होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति फॉरएवर के साथ जुड़कर काम करना चाहता है तो उसका बैकग्राउंड भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए, तभी वो व्यक्ति हमारी कंपनी के साथ जुड़कर काम कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 के अनुसार कंपनी का जो ब्रांड है या कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी के पास उन सभी प्रोडक्ट्स के ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट का होना भी जरूरी है और जो भी नए प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करने वाली है उनके सर्टिफिकेट्स भी कंपनी के पास होने चाहिए। अब अगर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि इस मामले में भी फॉरएवर काफी आगे है। फॉरएवर का टेक्सास डोमिनियन रिपब्लिक में अपना स्वयं का फार्म स्थित है। ये फार्म 7,500 एकड़ में फैला हुआ है।
जहां कंपनी के एक्सपर्ट्स की देखरेख में एलोवेरा की सर्वश्रेष्ठ प्रजाति एलो बाबाडेंसिस मिलर की खेती की जाती है और इसी अतुलनीय एलोवेरा का उपयोग कंपनी के हर प्रोडक्ट में किया जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने से पहले कंपनी उस प्रोडक्ट पर अनेकों तरह के टेस्ट करती है और उन सभी टेस्ट में पास होने के बाद ही उस प्रोडक्ट को पेटेंट करवाया जाता है। फिर उन प्रोडक्ट्स को कई तरह के सर्टिफिकेशन के लिए भेजा जाता है और उसके बाद जाकर ही उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया जाता है। आपको यहाँ ये जानकर भी खुशी होगी दोस्तों कि फॉरएवर के सभी प्रोडक्ट्स को एलो साइंस काउंसिल सील ऑफ अप्रूवल भी प्राप्त है। फॉरएवर दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसे एलो साइंस काउंसिल सर्टिफिकेट प्राप्त है। इसके साथ साथ फॉरएवर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भी कई सर्टिफिकेट्स भी प्राप्त हैं। तो इसी से आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं। डाइट सेलिंग रूल 2021 में सरकार की तरफ से ये भी साफ साफ कहा गया है कि सभी डाइट सेलिंग कंपनी का अपना खुद का वेबसाइट होना चाहिए और वो वेबसाइट पूरी तरह से अपडेटेड भी होना चाहिए। कंपनी की वेबसाइट पर कंपनी से जुड़े लोगों का लीगल नेम, एड्रेस, कंपनी के सभी ब्रांचेस का एड्रेस, पिन कोड के साथ होना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी के ग्रीवेंस ऑफिसर और नोडल ऑफिसर की जानकारी भी वेबसाइट पर मौजूद होनी चाहिए। यानी कि अब हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को नोडल ऑफिसर और ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त करने पड़ेंगे और उनकी पूरी जानकारी वेबसाइट पर दिखानी भी होगी। ग्रीवेंस ऑफिसर और नोडल ऑफिसर के नामों के साथ उनके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की स्पष्ट जानकारी भी वेबसाइट पर होनी चाहिए। इतना ही नहीं, डाइट सेलिंग रूल 2021 के अनुसार अब सभी डाइट सेलिंग कंपनीज को लोगों की शिकायतें सुनने और उनका समाधान निकालने की भी व्यवस्था करनी होगी। यानी कि अगर ग्राहक को कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को लेकर कोई शिकायत है या फिर कंपनी का डायरेक्ट सेलर भी अपने पे आउट या प्रोडक्ट को लेकर कोई शिकायत करता है तो हर एक शिकायत का टिकट आईडी जनरेट करना कंपनी की जिम्मेदारी है और कंपनी को इस टिकट आईडी का सॉल्यूशन भी निकालना होगा जिसकी देखरेख ग्रीवेंस ऑफिसर करेगा। यहाँ टिकट आईडी की बात इसलिए कही गई है ताकि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी डाइट सेलिंग कंपनी में कोई शिकायत करे तो उसके पास सबसे पहले एसएमएस और ईमेल के माध्यम से ये टिकट आईडी पहुंच जानी चाहिए और इसके बाद वो व्यक्ति जब भी चाहे इस टिकट आईडी के माध्यम से अपने शिकायत के स्टेटस को जान सकता है। अब इस तरह के सॉल्यूशन की व्यवस्था हर एक डाइट सेलिंग कंपनी को रखनी होगी। इस नए नियम में भी ये भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई शिकायत करता है तो 48 घंटे के अंदर कंपनी को उसका रिस्पॉन्स देना ही होगा और 30 दिनों के अंदर कंपनी को उस शिकायत का समाधान भी निकालना होगा। अगर कंपनी 30 दिनों के अंदर किसी भी शिकायत का समाधान नहीं निकाल पाती है तो उस कंपनी को इसका कारण भी शिकायतकर्ता को बताना होगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को ये बात बता देना चाहता हूं कि ये नया नियम काफी दिलचस्प है और ये नियम हम सभी नेटवर्कर और ग्राहकों के पक्ष में ही है। हमारी कंपनी फॉरएवर तो हमेशा से ही पारदर्शिता पर विश्वास करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाती जा रही है।
इसीलिए तो कंपनी का वेबसाइट हमेशा अपडेटेड रहता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि फॉरएवर की वेबसाइट पर कंपनी से जुड़ी सभी जानकारियां मौजूद हैं। इसके साथ ही ग्राहकों के शिकायत के लिए भी कंपनी की तरफ से कस्टमर केयर पहले से ही बनाया हुआ है। फॉरएवर का मानना है कि ग्राहक संतुष्टि से बड़ी कोई चीज नहीं है। हालांकि इस नए नियम में सरकार की तरफ से कई अच्छे सुझाव भी दिए गए हैं ताकि ग्राहकों के लिए शिकायत दर्ज कराना बहुत आसान हो जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि फॉरएवर सरकार के इन सभी सुझावों का बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छे ढंग से पालन भी करेगी। भारत सरकार के द्वारा तैयार किए गए इस नए ड्राफ्ट में एक बात बार बार कही गई है कि कहीं भी प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को उसकी विशेषताओं को इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाती है कि वो लोगों को भ्रमित कर देती हैं। और जब लोग उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें उसका कोई खास परिणाम नहीं मिलता है। आजकल तो इस तरह के फर्जी विज्ञापनों की भरमार सी लगी हुई है। इसीलिए सरकार की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के अंदर जो खासियत है वो सिर्फ उसी के बारे में लोगों को बताएं। अगर कोई डायरेक्ट सेलर किसी प्रोडक्ट की गलत जानकारी लोगों को देता है तो इसकी जिम्मेदारी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को ही लेनी होगी और उसका खामियाजा कंपनी और डायरेक्ट सेलर दोनों को ही भुगतना पड़ेगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपने किसी भी प्रोडक्ट को मिस सेलिंग नहीं करना है। अगर ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी उस कंपनी और उस प्रोडक्ट को बेचने वाले डायरेक्ट सेलर दोनों को ही लेनी होगी। इस नियम के तहत हमारी कंपनी ने शुरू से ही फाइन लाइन नामक एक छोटी सी हैंडबुक पब्लिश कर रखी है, जिसमें आप लोग पाएंगे कि फॉरएवर ने अपने सभी एफयूज को ये सभी कानून बता रखे हैं। यहाँ मैं बेहद गर्व के साथ कह सकता हूँ कि फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स कभी भी अपने प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग नहीं करती है। फॉरएवर की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया है कि हर तरह के अनधिकृत चैनलों जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सेलर्स और दुकानों आदि के माध्यम से फॉरएवर उत्पादों की बिक्री पूरी तरह से निषिद्ध है। इसके साथ ही कंपनी की तरफ से भी कहा गया है कि प्रमाणिक फॉरएवर प्रोडक्ट्स की बिक्री केवल रजिस्टर्ड बिजनेस ओनर या फिर कंपनी के उत्पाद केंद्रों के माध्यम से ही की जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 के अनुसार कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट, प्राइसिंग, उसमें इंक्लूड टैक्सेस समेत अन्य सभी जानकारियां भी स्पष्ट रूप से लोगों को देनी होंगी। इस विषय पर भी मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि फॉरएवर हमेशा अपने ग्राहकों तक प्रोडक्ट से जुड़ी सभी जानकारियां सही पहुंचाती है। प्रोडक्ट्स में किन किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, उन इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेस क्या क्या हैं, प्रोडक्ट्स का प्राइस क्या है समेत अन्य सभी जानकारियां प्रोडक्ट्स कंटेनर पर ही लिखा रहता है। फॉरएवर अपने सभी एफयूज को भी हमेशा यही सिखाती आई है कि कभी भी हमें किसी भी प्रोडक्ट की मिस सेलिंग नहीं करना है। जो सच है वही बात हमें लोगों को बतानी है। तो जहां तक मुद्दा प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग का है तो मैं ये बात पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि इस मामले में
फॉरएवर और उसके प्रोडक्ट्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 में लिखे एक ऐसे पॉइंट के बारे में भी बताना चाहूँगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बताया गया है कि इस पॉइंट को लेकर पैनल में काफ़ी चर्चाएं भी हुई और इसे लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है। दरअसल ये पॉइंट है डायरेक्ट सेलर्स के लिए, जहां कहा गया है ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन, परमानेंट अकाउंट नंबर रजिस्ट्रेशन, ऑल एप्लीकेबल ट्रेड रजिस्ट्रेशंस and licenses and comply with the requirements of applicable laws, rules and regulations for sale of products। अब यहाँ ज्यादा लोग यही सोच रहे हैं कि हर एक डायरेक्ट सेलर को अपना जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जो सरकार कहना चाहती है वो ये है कि अब हर एक के लिए ट्रेड रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो यहाँ सरकार ये रिप्रेजेंट करना चाहती है कि अगर कोई डायरेक्ट सेलर किसी डायरेक्ट सेलर कंपनी से प्रोडक्ट्स खरीदकर खुद की होम फ्रेंचाइजी या शॉपिंग पॉइंट से उन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करने वाला है, तो उन सभी डायरेक्ट सेलर के पास जीएसटी नंबर, पैन नंबर, ट्रेड लाइसेंस व अन्य आवश्यक लाइसेंस का होना बेहद ज़रूरी है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर मेरा कोई शॉपिंग सेंटर, पिकअप पॉइंट या फिर होम फ्रेंचाइजी है ही नहीं, तो मैं जीएसटी नंबर का क्या करूँगा? ऐसी स्थिति में आपको जीएसटी नंबर की आवश्यकता नहीं है। वहीं अगर मैं उस प्रोडक्ट को अपने पास स्टॉक करके रखता हूँ और फिर उसे मैं बेचता हूँ और वहाँ बिल में सोल्ड बाय में मेरा नाम आता है, कंपनी का सिर्फ लोगो ही रहता है, इस स्थिति में मुझे जीएसटी नंबर, पैन नंबर व अन्य प्रकार के रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस प्रकार यह नियम डायरेक्ट सेलर के लिए नहीं है, बल्कि जो होम शॉपिंग या फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उन सबको इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। यहाँ मैं विशेष तौर पर सभी एफपीओ से बता दूं कि फॉरएवर अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कभी भी किसी थर्ड पार्टी को अपने साथ नहीं जोड़ती है और ना ही किसी एफपीओ को फ्रेंचाइजी, सेंटर पॉइंट या पिकअप पॉइंट खोलने का ऑफर करती है। फॉरएवर में जितने भी प्रोडक्ट सेंटर्स होते हैं वो सभी के सभी स्वयं फॉरएवर द्वारा ही ऑपरेट किए जाते हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों का ये भी पूछना है कि मैं जो सामान ऑर्डर कर रहा हूँ इसके बाद अगर मेरे पास जीएसटी नंबर है और मैं मेरी टीम के किसी प्रोस्पेक्ट को वही प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो क्या उस बिल में मेरा नाम आएगा? नहीं, बिल में उसी कंपनी का नाम रहेगा जिसका वो प्रोडक्ट बेच रहा है। जी हाँ, तो यहाँ बिल में कंपनी के जीएसटी नंबर की ही जरूरत पड़ेगी। तो अब जितने भी फ्रेंचाइजी शुरू हो रहे हैं, जितने भी सेंटर पॉइंट, पिकअप पॉइंट ओपन हो रहे हैं, उन सभी को जीएसटी नंबर, पैन नंबर व अन्य प्रकार के रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। और हाँ, यहाँ एक बात मैं विशेष रूप से स्पष्ट कर दूं कि अगर कोई डायरेक्ट सेलर किसी पिछड़े व छोटे राज्य से बिलोंग करता है और उसकी वार्षिक आय 10 लाख से ज़्यादा है तो उसे भी जीएसटी नंबर लेना होगा। और वहीं अगर कोई डायरेक्ट सेलर किसी संपन्न राज्य व शहर से बिलोंग करता है और उसकी वार्षिक आय 20 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उसके लिए भी जीएसटी नंबर का लेना ज़रूरी है। इस मामले में भी फॉरएवर और फॉरएवर से जुड़े सभी एफपीओज काफ़ी आगे हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फॉरएवर से जुड़े वे सभी एफपीओज जो पिछड़े व छोटे राज्य से बिलोंग करते हैं
और अगर उनकी वार्षिक आय 10 लाख से ज्यादा है तो उनके पास उनका जीएसटी नंबर पहले से ही मौजूद है। वहीं वे सभी एफबीओज जो किसी संपन्न राज्य व शहर से बिलोंग करते हैं और उनकी वार्षिक आय 20 लाख से ज्यादा है तो उन्होंने भी अपना जीएसटी नंबर पहले से ही ले रखा है। नियमों के मामले में फॉरएवर किसी भी तरह की लापरवाही बरतना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो दोस्तों, आपने देखा भारत सरकार द्वारा बनाया गया डाइट सेलिंग रूल 2021 पूर्ण रूप से हमारे और आपके यानी कि हम सभी एफबीओज के पक्ष में है। भारत सरकार ने जिन नियमों के बारे में आज सोचा है, फॉरएवर तो बहुत पहले से ही उन्हीं नियमों के अनुसार काम करते आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सभी सुरक्षित हाथों में हैं और हम सभी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि किन लोगों व कंपनीज को डाइट सेलिंग रूल्स 2021 से घबराने की जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कंपनियां इलीगल पिरामिड स्कीम्स, जिसे कि मनी सर्कुलेशन स्कीम या पूंजी स्कीम कहना ज्यादा उचित होगा, ऐसी ही स्कीम्स को लेकर काम कर रही हैं, अब इस तरह की कंपनियों को घबराने की आवश्यकता है। मैं ये बात तो बहुत ही अच्छे से जानता हूं दोस्तों कि अभी भी लोग पिरामिड स्कीम को लेकर थोड़े कंफ्यूज हैं, लेकिन मैं आपको यहां एक बात विशेष रूप से बता दूं कि पिरामिड स्ट्रक्चर में कोई खराबी नहीं है, मगर इलीगल पिरामिड स्कीम के तहत काम करना अच्छी बात नहीं है। अब आप यहां शायद ये सोच रहे होंगे कि इलीगल पिरामिड स्कीम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप गौर से देखें और समझें तो पाएंगे कि पिरामिड स्ट्रक्चर तो लगभग हर जगह होता है, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ये दोनों के दोनों बिजनेस ही पिरामिड स्ट्रक्चर पर ही बेस्ड होते हैं। पिरामिड स्ट्रक्चर के तहत अगर आप देखें तो सबसे टॉप पर कोई होता है। यहां उदाहरण के लिए हम एक कंपनी को ले लेते हैं, फिर वो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के विषय में सोचती है, तो वो पाती है कि उस देश में अपने प्रोडक्ट्स पहुंचाने के लिए उसे नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स व स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स की सहायता लेनी होगी। फिर वो कंपनी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स व स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स को देश भर में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स दे देती है। फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स व स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन प्रोडक्ट्स को रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स तक आगे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए पहुंचाते हैं। फिर वही प्रोडक्ट आगे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए होलसेलर तक पहुंचते हैं। फिर वही प्रोडक्ट्स आगे डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए साधारण रिटेलर्स तक पहुंचते हैं और फिर रिटेलिंग शॉप के माध्यम से वही प्रोडक्ट्स ग्राहकों तक पहुंचते हैं। यहां हमने क्या देखा दोस्तों कि एक लीगल पिरामिड स्ट्रक्चर तैयार हुआ। यहां इस सिस्टम में हर लेवल पर लोग अपना काम वफादारी से करते हैं और अपने काम का मेहनताना परसेंटेज या कमीशन के रूप में लेते हैं। इसीलिए ये एक लीगल पिरामिड स्ट्रक्चर है। लेकिन आजकल मार्केट में ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो इलीगल पिरामिड स्कीम पर काम कर रही हैं, यानी कि इसमें टॉप पर मौजूद कंपनी ज्वाइनिंग फीस के नाम पर या फिर किसी पैकेज वगैरह के नाम पर लोगों से पैसे ले लेती है। फिर वो कंपनी और लोगों को कहती है कि वो नए लोगों को उनके साथ जोड़ेंगे तो उन्हें कंपनी से कई तरह के फायदे मिलेंगे। इस कार्य के एवज में उनके पैसों को डबल ट्रिपल करके देने का लालच भी कंपनी देती है। अब होता क्या है कि भोले भाले सीधे साधे लोग भी उस बेईमान कंपनी के लालच में आ जाते हैं और उस फ्रॉड कंपनी में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ ये सीधे साधे लोग ये समझने की कोशिश ही नहीं करते
कि कैसे कोई उनके पैसों को कुछ ही महीनों में डबल ट्रिपल करके दे सकता है। अब कुछ महीनों के बाद में उन्हें यह पता चलता है कि उनके हाथ कुछ नहीं लगा और उन्होंने उस कंपनी में जो पैसे लगाए थे वो सभी के सभी पैसे भी डूब गए। दरअसल इसे ही मनी सर्कुलेशन स्कीम या पॉन्जी स्कीम कहा जाता है दोस्तों, जहां कंपनी बड़े बड़े वादे करके लोगों से पैसे तो ले लेती है लेकिन बदले में उन्हें वैल्यू ऑफ मनी नहीं देती है। यानी कि लोगों के पैसों के वैल्यू का कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज उन्हें नहीं दिया जाता और ये सारा का सारा पैसा सिर्फ बेईमान कंपनी की जेब में चला जाता है और थोड़ा बहुत पैसा उन लोगों को मिलता है जिन्होंने अपने साथ कुछ लोगों को जोड़ा होता है। वहीं बॉटम में मौजूद लोगों को उनके पैसों के एवज में कुछ भी नहीं मिलता और वे ठगे हुए से रह जाते हैं। तो यह कहलाता है इलीगल पिरामिड स्कीम दोस्तों। अब इस नए डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 के अनुसार ऐसी इलीगल स्कीम्स नहीं चलेंगी। अब ऐसे स्कीम पर काम करने वाले लोगों को सतर्क होने की आवश्यकता है। ऐसे इलीगल पिरामिड स्कीम्स पर अंकुश लगाने के लिए ही तो सरकार की तरफ से ये नियम बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ खुशी की बात यह है दोस्तों कि फॉरएवर का इस तरह का इलीगल स्कीम से दूर दूर तक का कोई वास्ता है ही नहीं, बल्कि फॉरएवर में तो ज्वाइनिंग फी भी नहीं है। जी हाँ, यहाँ ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री है। कंपनी की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया है कि कंपनी कभी भी किसी से भी कोई ज्वाइनिंग फीस या किसी भी तरह का निवेश करने के लिए नहीं कहती है, बल्कि कंपनी तो हमेशा लोगों को इस मामले में सतर्क करती आई है और ये साफ साफ कहती आई है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको कंपनी ज्वाइन कराने के नाम पर ज्वाइनिंग फी या किसी भी तरह का निवेश करने को कहता है तो आप तुरंत उसके बारे में कंपनी को सूचित करें। तो दोस्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि हम सभी एफबीओज के लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि भारत सरकार ने इन नए नियमों को लागू करके हमारे लिए और तेज गति से आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए हैं। अब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सारा काम लीगल वे में होगा और ग्राहकों के साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी। और हमारे लिए तो सबसे खुशी की बात यह है कि हम फॉरएवर जैसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जिसका सारा काम पूर्ण रूप से लीगल वे में ही होता है। यहाँ मैं आप सभी को एक बात विशेष रूप से बता दूं दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 के इस नए ड्राफ्ट में कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिनको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। हो सकता है आने वाले समय में सरकार उन पॉइंट्स पर थोड़ा विचार करे, लेकिन खुशी की बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर सरकार ने कम से कम कोई रूल तो बनाए। तो दोस्तों, अब हम सभी को खुश होना चाहिए क्योंकि अब भारत में भी नेटवर्क मार्केटिंग और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाला है। तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प करें कि हम सभी सरकार द्वारा बनाए गए इन नियमों के दायरे में रहकर ही काम करेंगे और फॉरएवर बिजनेस को भारत में और भी आगे लेकर जाएंगे। अब अपने शब्दों को विराम देते हुए मैं सूर्य सिन्हा आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और सच्चाई व ईमानदारी के साथ अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। अब अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, जय हिंद, जय भारत।